प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार। आज अपने बात करते हैं हिस्ट्री के पहले चैप्टर की। पहले हमने प्रारंभिक समाज के बारे में पढ़ा। मनुष्य की शुरुआत कैसी हुई, कहाँ से हुई, क्या करता था, क्या खाता था, कैसे अपने विचार व्यक्त करता था। आज हम हिस्ट्री के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे शुरुआत से, कि जब से समय शुरू हुआ तब से अपने पढ़ेंगे। इस अध्याय में ये चर्चा की गई है कि मानव सर्वप्रथम किस रूप में अस्तित्व में आया। सबसे पहले मानव कैसा था, दिखने में कैसा था, हमारा जैसा था कि नहीं था। तो ऐसा इतिहासकारों ने इसके बारे में खोज करके ये पता लगाया है कि आज से करीब 56 लाख वर्ष पहले, आज से 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। आज के जैसा मानव तो नहीं था, लेकिन आदि मानव के रूप में विशाल आकार का, पशु के समान उसकी प्रवृत्ति हुआ करती थी। बोलने चालने की कला उसको पता नहीं था, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती थी। तो ऐसे मानव को हम आदि मानव भी कह सकते हैं, लेकिन है वो मनुष्य प्रजाति का। तो ऐसा इतिहासकारों ने आज से 56 लाख वर्ष पहले इसके बारे में अनुमान लगाया है, पता लगाया है कि 56 साल पहले ही मनुष्य का जन्म हुआ है। आगे बताया जा रहा है, इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त भी हो गए। आदि मानव का जन्म हुआ, आदि मानव इस पृथ्वी पर आया, उसने अपने कई रूप बदले। जैसे आज के समय में हमें देखने को मिलता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे जानवर जो समय समय पे अपना रूप बदलते रहते हैं, उनमें धीरे धीरे सुधार होता जाता है। तो ऐसा ही आदि मानव के साथ भी हुआ। जैसे ही आदि मानव का जन्म हुआ, धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ, उसने अपने आप में सुधार किया और कालांतर में ही, आज से पहले ही लुप्त भी हो गया। आगे बताया जा रहा है, आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव, आज का मानव कहा है, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। आज अपने मानव के अंदर बहुत बदलाव देखते हैं। मानव में सोचने समझने की शक्ति, बोलने की कला, पढ़ने लिखने की कला आधुनिक मानव जानने लग गया है, बातें करना सीख गया है, एक दूसरे से अपने विचार आदान प्रदान करना सीख गया है। मानव ने अपनी शिक्षा के बलबूते बहुत सारे बदलाव किए हैं, बहुत सारे आविष्कार भी किए हैं, जो शायद ये कला आदि मानव में नहीं थी। तो ऐसे आधुनिक मानव की कल्पना 1,60,000 वर्ष पहले से की जा सकती है। इतिहासकारों ने बताया है 1,60,000 साल पहले का जो मानव था, वो बोलने की कला में, चित्रकला में निपुण था, सीख गया था। आगे बताया जा रहा है, लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मर गए। 8,000 ईस्वी पूर्व का जो मानव था, वो इस लंबे अरसे के दौरान 1,60,000 साल या 56 लाख वर्ष पहले जो मानव अस्तित्व में आया, तब से
इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों के द्वारा भी मारे गए, समय समय पर लड़ाइयाँ होना, शिकार करना, एक दूसरे पे आधारित एक दूसरे की जरूरत महसूस नहीं होने की वजह से समय समय पे एक दूसरे के द्वारा मारे भी गए और कुछ अपनी मौत भी मर गए। जैसे आज अपने देखते हैं इंसान अपनी कोई भी पृथ्वी का प्राणी है, वो अपनी आयु पूरी करने के बाद उसे मरना ही है, तो इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी उम्र पूरी करके मर भी गए। प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। आज से अगर अपने 56 लाख वर्ष पहले आदि मानव की बात करते हैं तो उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं था, उसका जीवन यापन करने का साधन मात्र उसका पेट भरना था। उसे बीजों का ज्ञान नहीं था, फल फूल की जानकारी उसे नहीं थी, खेती करने के बारे में उसको पता नहीं था। तो ऐसा मानव सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही अपना जीवन यापन करता था। दिन भर की कड़ी मेहनत वो अपने पेट भरने के लिए ही करता था। पेड़ पौधों के बीज, फल फूल इत्यादि को इकट्ठा करना, जंगली पशुओं का शिकार करना, उनका कच्चा मांस खाना, शायद उसमें पकाने की कला भी नहीं थी। आगे बताया जा रहा है, धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना भी सीख लिया। मनुष्य को जैसे जैसे ज्ञान होने लगा, उन्होंने कई धातु का आविष्कार किया, धातु की खोज की, पत्थर की खोज की। पत्थर मिल जाने के बाद मनुष्य उनके औजार बनाने लगा। जो औजार इतने सुदृढ़ अच्छे नहीं हुआ करते थे, बहुत भारी हुआ करते थे, लेकिन फिर भी पशुओं को मारने में, गड्ढा खोदने जैसा ऐसे प्रयोग में लाने के लिए उसने औजार बनाए। धीरे धीरे जैसे जैसे सुधार होता गया, समय बीतता गया, मनुष्य एक दूसरे को अपने विचार बताने लगा, इशारों से उसको समझाने लगा। उन्होंने चित्रलिपि का प्रयोग किया, जैसे वो अपनी बात बताने के लिए चित्रों के माध्यम से समझाया करता था। भाषा का ज्ञान था नहीं। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया। समय में बदलाव आने के कारण जैसे आज आधुनिक मानव की बात करते हैं, उन्होंने धीरे धीरे भाषा का प्रयोग करना सीखा, बोलना सीखा। जैसे ही उसने बोलना सीखा, वो अपने विचार एक दूसरे को बताने लगा, एक दूसरे से अपनी बात साझा करने लगा। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। अगर अपने मानव के इतिहास की जानकारी के बारे में बात करते हैं तो मानव की जानकारी उसके जीवाश्म, उसके अस्थि पंजर, उसकी खोपड़ी, उसकी हड्डियाँ आज उत्खनन के दौरान, जैसे ही वो खुदाई के दौरान जमीन से निकली, इतिहासकारों ने उसके बारे में जानकारी एकत्रित की। उन्हीं के बलबूते इंसान ने पता लगाया, इतिहासकार ने, कि आज से 56 साल या 1,60,000 वर्ष 8 या 8,000 ईस्वी पूर्व का मानव कैसा था। और औजारों के माध्यम से भी पता लगाया। जमीन में गड़े हुए आदि मानव के द्वारा बनाए गए कई औजार ऐसे थे जो उस समय वो अपने प्रयोग में लिया करता था। उन औजारों से
उनकी बुद्धि के बारे में, उनकी कला के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। और गुफाओं में जो मनुष्य के आश्रय स्थल हुआ करते थे, जहाँ मनुष्य रहता था अपने चलायमान घर, गुफाओं, कंदराओं आदि में, तो जैसे आज अपने चित्रकारी किया करते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य केवल उसी की चित्रकारी कर सकता है जो उसने देखा हो या उसके बारे में उसने कल्पना की हो। तो आदि मानव भी गुफाओं में उसी समय के चित्र औजार बनाया करता था। औजारों के चित्र, जिन भी देवी देवताओं को माना करता था उनके चित्र, पेड़ पौधों के चित्र या जंगली पशुओं के चित्र अपनी समय किया करती। तो गुफाओं से मिली इन चित्रकारी के जरिए भी हम मानव के इतिहास का पता कर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास भी है। कई औजार मिलना, मानव के द्वारा बनाई गई आकृतियां, चित्र मिलना, इनसे भी उनके इतिहास का पता भी लगा सकते हैं, लेकिन इनका भी अपना एक अलग ही इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार भी कर दिया था कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानव के हैं, शुरुआती मानव के ये जीवाश्म नहीं हो सकते, आदि मानव। ये इतिहासकारों ने मानने से इनकार किया। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। क्यों इतिहासकारों का मानना था कि आदि मानव में इतना ज्ञान था ही नहीं। रंग रोगन बनाने की कला, पत्थर के औजार बनाने की कला उनको नहीं आती थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना था। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, बहुत समय बाद मनुष्य के मिले जीवाश्म, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार कर लिया गया, मान लिया गया कि ये ऐसे ही मानव के द्वारा बनाए गए औजार हैं या चित्र हैं। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। मानव की कई पहले ऐसी प्रजातियां हैं जो आज लुप्त हो गई हैं, लेकिन उत्खनन में उनके जो जीवाश्म मिले हैं उनके द्वारा, उनकी सहायता से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आदि मानव या पहले का मानव कैसा रहा होगा। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। उनकी कुछ विशेषताएं थी मानव की, उनके आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर और उनके शारीरिक लक्षणों के, उनके लक्षण कैसे हुआ करते थे, उनको देखते हुए उनको अलग अलग प्रजाति में बांटा गया है। जैसे आज अपने देखते हैं वानर की प्रजाति, लंगूर की प्रजाति देखने में एक ही हैं, लेकिन इनकी प्रजाति अलग अलग है। इनके शारीरिक लक्षण, इनकी विशेषताएं, तो ऐसे ही मानव रहा होगा। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण, खोज के दौरान, खनन के दौरान जो भी जीवाश्म मिले हैं उनकी तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण करने के द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल
का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है, जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जहाँ मनुष्य के जीवाश्म जिन तलछटों के नीचे, जिन परतों के नीचे दबे हुए पाए जाते हैं, तो उन तलछटों के काल का पता करके मानव का काल पता लगाया जा सकता है। कितने साल पहले के मानव की अस्थियां रही होंगी। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता हमारे लिए। मानव की जीवाश्म की तिथि उसके शरीर के अवशेष जो खनन के दौरान प्राप्त होते हैं, यदि उस काल का पता चल जाए तो मनुष्य के बारे में भी शायद हमें जानकारी इकट्ठी करना कठिन नहीं होता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई थी, तो अनेक विद्वान यह मानने को भी तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और खुदाई में मिले पत्थर के औजार तथा मनुष्यों के द्वारा की गई चित्रकारियाँ जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती थी। ये वास्तव में उन मनुष्यों के द्वारा ही बनाई गई पेंटिंग, चित्रकारियाँ की उनके द्वारा बनाए गए ही औजार थे। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में बताई गई है। यह इस धारणा पर आधारित थी कि ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी, उस समय अन्य प्राणियों के साथ साथ ईश्वर ने, परमात्मा ने मनुष्य को भी इस पृथ्वी पर भेजा होगा, ऐसा मानना है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।